हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो जैसा कि हमारा कैलेंडर का टॉपिक आप लोगों को पता है चल रहा था। आज कुछ फैक्ट्स है जो हमें जानने हैं। आज हम उन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ये याद रखने की चीज़ें हैं और याद मैं आपको करवा दूंगा। तो आपको अगर ये रीजनिंग की क्लासेस अच्छी लग रही है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के क्लास में। ये देखिए इसमें कुछ कि कैलेंडर किस किस वर्ष में खुद को दोहराता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी वर्ष है, आप जैसे मान लो कि 2001 है, ऐसा का ऐसा वर्ष जैसे 5 जनवरी 2001 को अगर मंगलवार है तो ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसमें फिर से 5 जनवरी को मंगलवार होगा। मतलब सारी तिथियां हर डेट पे जो वार 2001 में है, सेम का सेम कैलेंडर और किसी वर्ष में भी होगा। जो 2002 में है वो और किसी कैलेंडर में भी एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा सब कुछ होगा कि सेम डेट सेम मंथ पे एक ही वार होगा। तो उसका आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जैसे अगर लीप वर्ष है और उसको निकले हुए एक वर्ष हो गया है। जैसे लीप वर्ष हमने एग्जाम्पल के लिए ले ली कौन सी, 2000। ये लीप वर्ष है, कैसे निकलेगा, 400 से भाग देके, तो ये लीप वर्ष होगा। तो अब यहाँ पे इसका मतलब ये कौन से साल की बात करेगा, 2001 की, जब लीप वर्ष ये था। इसको निकले हुए कितना, एक वर्ष हो गया। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप करोगे +6। हमेशा +6 करना जब लीप ईयर निकले हुए एक साल हो जाए, मतलब 2007। आप 2001 का कैलेंडर निकालना और 2007 का कैलेंडर निकालना, एग्जैक्ट कैलेंडर सेम चलेगा साल भर। इसी तरह जैसे 2 वर्ष हो गए हों निकले हुए लीप वर्ष, मतलब जैसे 2002 एग्जाम्पल के तौर पे लिया, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे +11। जैसे 2002 में +11 किया, 2013 और 2002 का कैलेंडर एग्जैक्ट सेम आएगा। इसी तरह 3 वर्ष हो जाए निकले हुए, जैसे 2003 की बात करें, लीप वर्ष 2000 में निकल गया, 3 वर्ष हो चुके। यहाँ पे भी आप करोगे +11। इसका मतलब 11 + 3 कितने हुए, 2014। ये सेम कैलेंडर होगा। और जब 4 वर्ष हो जाए लीप वर्ष निकले हुए, तो आप यहाँ पे करना +28। मतलब 28 जोड़े 2004 में तो कितना आया, 2032। इसका मतलब ये है कि आपको जब 1 वर्ष हो जाए तो +6, 2 और 3 में +11 और 4 वर्ष में 28 जोड़ना है, और आपका सेम कैलेंडर चलेगा, समान कैलेंडर होगा। 2001 और 7 का, 2002 और 13 का, 3 और 14 का, और 4 और 32 का। कुछ भी दे दे, 2018 दे दे, तो लीप वर्ष कब था इससे पहले, 2016 में, तो निकले हुए कितने साल हो गए, 2 साल। आप 11 जोड़ देना, 2018 में जब 11 जोड़ोगे आप तो 2029 सेम कैलेंडर होगा इन दोनों का। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि कैलेंडर सालों में रिपीट कब कब करता है। अब आएगा कि एक ही साल में समान महीने कैसे निकालें। तो इसमें आपको जैसे वो मैं बता चुका कि जैसे हम यहाँ से पूरा का पूरा लिखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, इस तरीके से। अब मैं इनके जो शेष बच रहा था, जैसे 7 से भाग देने पे, वो सीधा कोड लिख रहा हूँ 3। यहाँ पे अगर सामान्य वर्ष है, पहले सामान्य वर्ष में क्या होगा, 0 शेष पर। मार्च का देखिए फिर 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और 3। ये देखिए आपका जनवरी से दिसंबर तक के ये लिखे हुए हैं। सारे जो शेष फल बचा 7 से भाग देने पे, ये हम पहली क्लास से कर चुके हैं। तो इसमें क्या होगा,
जैसे आपको ये पूछ ले कि कोई भी वर्ष दे दिया, सामान्य वर्ष, मतलब जैसे आपको ये दे दिया कि जनवरी महीना चल रहा है कौन से साल का, सामान्य वर्ष 2017 ले लिया जैसे, तो ऐसा कौन सा महीना होगा 2017 में ही जो बिल्कुल समान होगा जनवरी की तरह। जैसे अगर 8 जनवरी को सोमवार है तो 8 किसी महीने की 8 तारीख को फिर से सोमवार आना चाहिए, ऐसा कौन सा महीना होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करिए, कहाँ से, जनवरी से, इनको गिनते रहिए। जनवरी से गिना कितना, 3, हमें वहां पे रुक जाना है जहां पे गिनती ऐसी आ जाए जो 7 से पूरी तरीके से कट जाए और शेषफल 0 रहे। अब हम गिनना शुरू करते हैं, 3 3 6, 2 8, 7 आ जाते तो हम यहीं रुक जाते, लेकिन 8 3 11 12 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 7 से पूरा कट रहा है तो हम यहाँ रुक गए। अब महीना देख ले कौन सा है ये, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, रुक के जो कौन सा महीना था, सितंबर। तो जनवरी का पूछा था हमें कि जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो जहां पे हमारी गिनती रुकी, जहां पे 7 से पूरा पूरा भाग चला गया, उससे अगला महीना, वो महीना नहीं, उससे अगला महीना जो है वो उत्तर होगा। मतलब जनवरी और सितंबर पे रुके थे हम, जनवरी और अक्टूबर समान महीने होंगे, ये आप चेक कर लेना। आपसे फरवरी का पूछ ले तो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट कर देना। जैसे फरवरी से जोड़ना स्टार्ट किया कि फरवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो यहाँ से जोड़ा, तो यहाँ से जैसे ही आप जोड़ना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आया, पहली बात तो यही 0 है, शुरू में 0 आ गया जोड़ने पे, इसका मतलब फरवरी और मार्च जो है ये भी समान महीना होगा। उसके बाद में एक और महीना निकलेगा यहाँ से, जैसे क्या, 3 2 5 3 8 2 10, ये देखिए 6 और 10, 10 3 13 और 3 16 17 18, ये 19 20 और 21, मतलब यहाँ ये कौन सा महीना चल रहा था, अक्टूबर। हमें इसका अगला महीना लेना, मतलब नवंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ ऊपर थोड़ा मिटा देता हूँ वापिस, इसका मतलब है कि जैसे जनवरी के समान महीना निकला अक्टूबर, वैसे ही फरवरी के समान हमारे एक तो निकल चुका मार्च, और एक निकल चुका हमारे यहाँ से अक्टूबर के अगला महीना नवंबर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो एग्जाम में अगर भूल जाओ तो। चलिए अब मैंने निकालने का तरीका बता दिया, जहाँ पे सामान्य वर्ष ना हो, लीप वर्ष हो जाए, वहाँ इस 0 की जगह शेषफल 1 बच जाएगा, और वैसे की वैसी गिनती वापस करनी है, जहाँ 7 से पूरा भाग चले जाए उसका अगला महीना समान होगा। तो ये आपको डायरेक्ट ही मैंने लिख दिए हैं कि सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं, जनवरी और अक्टूबर, फरवरी मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, सितंबर और दिसंबर। इसी तरह लीप वर्ष में समान महीने जनवरी अप्रैल और जुलाई। ये देखिए जैसे जनवरी और अप्रैल ये कह रहा है समान होते हैं, तो जनवरी से कौन सा बताया, अप्रैल, तो इसका मतलब हमें मार्च तक ही जोड़ना पड़ेगा, तभी तो अगला महीना अप्रैल उत्तर आएगा। तो ये देखिए 3 और लीप वर्ष में 1 होगा शेषफल, 3 और 3 6 और 1 7 पूरा कट रहा है, इसलिए जनवरी और अप्रैल समान महीने आए। कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपके। तो ये महीने आप चाहो तो याद कर लो, आप चाहो, आपके पास ऐसा एग्जाम दे रहे हो आप राजस्थान जैसा जहाँ पे बहुत टाइम मिलता है, तो आप याद भी ना करें, चाहे आप आराम से ये कोड लिख के खुद उसी टाइम निकाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था कि कौन कौन से महीने समान होते हैं लीप वर्ष में, जनवरी अप्रैल जुलाई फरवरी अगस्त मार्च और नवंबर और सितंबर और दिसंबर। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके के बनेंगे, आपको सीधा ये आया हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम का, लीप वर्ष में कौन से 2 महीनों की 1 तारीख को समान दिन होता है। ऑप्शन आपके जनवरी अप्रैल, जनवरी अगस्त, अगस्त सितंबर, अप्रैल नवंबर।
तो आप यहाँ पे वो सारे के सारे कोड लिख के चेक कर सकते हो कि कौन से 2 महीने समान आ गए। तो आपने अभी जैसे हम देख के ही आए हैं कि जनवरी और अप्रैल समान होता है, क्यों? जनवरी के 3, फरवरी का शेषफल, लीप वर्ष पूछा इसने, तो लीप वर्ष में 1, मार्च का फिर से 3, तो ये देखिए 3 और 1 4 और 3 7 से पूरा पूरा ये 7 से भाग जा रहा है। तो ये मार्च का अगला महीना कौन सा? अप्रैल ही इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह किसी लीप वर्ष के फरवरी का पहला दिन निम्न में से किस माह के प्रथम दिन के समान होगा? अब आपसे इस बार किसका पूछ लिया गया है? फरवरी का। तो फरवरी देखिए ये रहा, यहाँ से फरवरी और अगस्त जो है समान होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अगस्त। आपको मैंने तरीका बता दिया कि अगर भूल भी जाओ तो किस तरीके से करना है। मेरे अकॉर्डिंग तो आप ये महीने याद ना रखो, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में भूल जाओगे। रीजनिंग का मतलब ये है कि आपको मैथ की तरह बिल्कुल निकालना आना चाहिए कि ये उत्तर आया कैसे। बाकी आप साल में याद रख लेना, कब +6 +11 +11 और +28, ये तो याद ही कर लेना। उसके बाद में जैसे ये प्रथम वार और अंतिम वार की बात चलती है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वार शताब्दी का प्रथम वार नहीं हो सकता? ये बार नहीं वार होगा, प्रथम वार नहीं हो सकता। तो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको, इसके लिए सीधा सीधा याद करने की चीजें हैं। मैं शुरुआत करता हूँ आपसे कि कोई भी शताब्दी है, शताब्दी वर्ष है का अंतिम वार कौन सा नहीं हो सकता? मैं इससे शुरुआत करता हूँ कि जो लास्ट तारीख होगी, मतलब किसी शताब्दी की जो 31 दिसंबर होगी, उसको कौन कौन से वार नहीं हो सकते। तो जैसा हमें पता होगा कि हम ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमारे यहाँ पे अक्सर हमारी जो माताएं होती हैं वो हमें मंगलवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार कह सकते हो, और शनिवार। इस दिन ऐसा कुछ भी करने से, मतलब नाखून काट लो चाहे बाल काट लो, ये सारी चीज़ें, हेयर कट वगैरह, इन सब के लिए मना करती है। इसको हम गांव में आखरावार या कल्डावार कहते हैं कि खासकर इन 2 दिनों पे तो ज़्यादा ही लोग डरते हैं, और गुरुवार पे भी वैसे कुछ लोग साबुन नहीं लगाते या ऐसा कुछ। तो ये जो वार है जो हमारे, हम जिनको खतरनाक मानते हैं, इन तीनों वार, ये 3 वार जो है साल के अंतिम वार नहीं हो सकते, ये याद रखना आप। तो ये अगर शताब्दी वर्ष में अंतिम वार नहीं हो सकते, तो शताब्दी वर्ष में अंतिम वार कौन कौन से हो सकते हैं इन तीनों को छोड़ के? तो इन तीनों को छोड़ के कौन से आ जाएंगे? रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये देख लीजिए आप, ये हो सकते हैं अंतिम वार, ये अंतिम वार नहीं हो सकते। तो अब अंतिम वार की बात हो गई, अब चलते हैं प्रथम वार पे कि प्रथम वार कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं एक बार, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष मैंने उस टाइम बताया था कि शताब्दी वर्ष कौन से, जिसमें 00 लास्ट आ रहा हो, वो शताब्दी वर्ष होते हैं। तो उसमें हमने यहाँ पे प्रथम वार कौन सा नहीं हो सकता, उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो कैलेंडर हम आज पढ़ रहे हैं जनवरी फरवरी वाला, वो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, रोमन कैलेंडर है। तो इसमें आपको पता है हम कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं बुधवार से, गणेश जी का नाम लेके। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा दिन हो। मैं ये सब याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, इसको किसी धर्म से वैसे मत जोड़ लेना आप। तो बुधवार नहीं हो सकता, उसी तरीके से एक शुक्रवार नहीं हो सकता, और एक रविवार नहीं हो सकता। ये 3 वार जो है ये प्रथम वार नहीं हो सकते शताब्दी वर्ष के। तो हो कौन से सकते हैं? जो
ये जो चार बच गए वो कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार। ये चार प्रथम वार हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते। आप आखिरी वार तो आपको याद हो ही गए और प्रथम वार मैंने आपको बता दिए। तो अब क्वेश्चन देखिए, कौन सा वार शताब्दी का प्रथम वार नहीं हो सकता? तो ये देखिए, बुधवार नहीं हो सकता प्रथम वार, मंगलवार आखिरी वार नहीं हो सकता, गुरुवार आखिरी वार नहीं हो सकता, सोमवार जो है आपका प्रथम और आखिरी दोनों हो सकता है। इसी तरीके से यहाँ आएगा, कौन सा वार शताब्दी का अंतिम वार नहीं हो सकता? अंतिम वार तो ज्यादा इजी है याद करना, वो 3 वार जिससे हम बचते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगलवार। एक क्वेश्चन ये दिया आपको कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। हमने एक क्वेश्चन पहले किया था कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, वो हमने किया था। तब हमारा उत्तर क्या आया था आपको याद हो तो? 97। 24 गुणा 4 किया था हमने, प्लस 1 जोड़ा था 400वें साल को। तो ये 29 तारीख में क्या मैं उत्तर भी लगा दूं? बहुत ज़्यादा इजी हो गया ये। लेकिन ऐसा आप मत कर देना, जल्दबाजी में उत्तर भी लगा के मत चले जाना। क्यों? इसका देखिए, 29 तारीख जो है वो तो एक साल में 11 महीनों में आती है। हर महीने में 29 तारीख तो आ ही रही है। सिर्फ फरवरी का पता करना होता है कि जब लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तब 29 तारीख आती है, और लीप वर्ष नहीं हो तो नहीं आती। तो 11 महीनों में तो आ ही रही है। तो आप 400 सालों में इसको गुणा करोगे 11 से, ठीक है? तो ये 11 गुणा 400 हो जाएगा 4400। और उसके बाद में 400 वर्षों में जितने लीप वर्ष होती है उतनी बार 29 तारीख आएगी। तो लीप वर्ष कितनी हम पहले निकाल चुके हैं कि 97 लीप वर्ष होती है। तो इसमें 97 जोड़ोगे तो ये 4497 4497 इसका सही उत्तर होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। कैलेंडर में इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। हमने हर तरीके के कॉन्सेप्ट कर लिए कि किसी भी दिन का वार निकालना, चाहे कोई भी साल दी हो, और प्रथम वार अंतिम वार कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, कैलेंडर खुद को कब रिपीट करता है, कौन कौन से महीने में रिपीट करता है, या कौन कौन से सालों में वापस रिपीट होता है, समान होता है, ये सब भी कर लिया। अब आपका कैलेंडर का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं बचा है कि जहाँ से आपसे क्वेश्चन ना हो। आप कोई भी बुक उठाना किसी भी एग्जाम की, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का, आप क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट होते हैं कैलेंडर के वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको ये रीजनिंग की क्लासेस पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।